आपकी बब्बर खालसा वालों, आपकी अणख कहां चली गई? कहां चली गई आपकी अणख? हिंदुस्तान में आपको कुछ कहता है नहीं? फांसी से फंदे से बच जाते हो और यहां बढ़के मारते हो। नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ देते हैं। मैं माफी मांगता हूं, किसान आंदोलन में अगर मेरे से आप उसका ये मतलब समझते हो हमारे से सारे डर गए। सिख कौम की ये मर्यादा नहीं है। और कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले सिख भाइयों को खड़ा करके लाइन में 25-30 के करीब गोलियों का निशाना बना दिया हुआ। उससे उस वक्त खालिस्तानी हो आप कहां थे? वो मुल्क के गदारों, कौम के गदारों, कहां थे आप? आपको हिंदुस्तान ही मिला है जहां पॉलिसी नरम आपको लगती है पंजाब के लोगों को। सोचना चाहिए सिख कौम कहां थी, कहां पहुंचा रही थी। पहले सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम किसानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल किसानों के खिलाफ नहीं है। कहां है आज चूड़नी जी, कहां है राजोवाल जी? आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते जनाब। हम कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। चुनाव नहीं लड़ते, चले गए चुनाव लड़ने, जमानतें जब्त करा बैठे। आंदोलन कहां गया इनका? और वहां खालिस्तान के सिंधु बॉर्डर पे नारे लगते रहे। हरियाणा के मेरे किसान भाइयों, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूं। हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुद के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वा जा, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर। पर खालिस्तान न कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं। हम उस चीजों से निकले, हमें गम इस चीज का है। हमारी कौम से क्यों ना निकले? यहां की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के अंदर क्यों ना निकले? जे क्यों जिम्मेदार लोग जवाब ना दें? क्यों किसान भाई, जो किसान मेरे भाई जिनके हर गांव में मौत का कफन बांध के जवानों ने शहादत दी, खून से लथपथ बॉडियां आई, इस हरियाणा की धरती को इन्होंने बदनाम कर दिया खालिस्तानियों ने। और तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान कर दिया। तिरंगा एक का था, हिंदू का था, मुसलमान का था, सिख का था, ईसाई का था। हमारी गलती जहां से हुई, हमने इन पे विश्वास किया। सारे किसान बुरे नहीं, ये लोग खालिस्तानी, ये जो खालिस्तान का नारा देते हैं ना, गुरपंत सिंह पन्नू रोज देता है, कभी करनाल में डंडे का अपमान करेंगे, कभी हम पानीपत में करेंगे। अरे गुरपंत सिंह पन्नू, इतना मीडिया खड़ा है, आ मेरे सामने। गदार आदमी तू है कहां? आ मीडिया के सामने आ, कोई भी एक चैनल उससे रास्ता कर ले, यहीं पे लाइव आ जा। खालिस्तान का मतलब समझा दो। खालिस्तान का मतलब क्या? खालिस्तान का मतलब ये मैं बताता हूं आपको। इन गदारों को, इन कुत्तों को, इस कौम के बदनाम करने वाले लोग, दाग लगाने वाले लोगों को मैं बताता हूं। हरियाणा के अंदर अगर आएंगे, कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहब में, क्या पासपोर्ट के जरिए आएंगे? इनको सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के थ्रू, क्या दिल्ली में चांदनी चौक, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर महाराज, रकाबगंज साहब, बंगला साहब, मोतीबाग साहब दिल्ली के अंदर, पटना साहब जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का जन्म दिवस हुआ, उसके बाद नदेड़ साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज आखिरी स्थान अमर, उसके बाद गुजरात के अंदर, क्या वहां पे खालिस्तानियों में सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? ये खालिस्तान चाहते हो आप? कोई मेरे से बहस कर ले, खालिस्तान यूट्यूब पे आ जाए, आपके चैनल के थ्रू बहस कर ले। सवाल सबसे बड़ी ये है, पुलिस हथियार पकड़ती है, पुलिस आरडीएक्स पकड़ती है, कल पकड़ा गया। फर्ज करो वो आरडीएक्स अगर चल जाता करनाल में, तो पूरा करनाल बदनाम होता, पूरा हरियाणा बदनाम होता, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी होती। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान में दुनिया का व्यापारी आज हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर या कहीं भी एक व्यापार की योजना बनाता है, वो हरियाणा की धरती को सेफ समझता है। हरियाणा की धरती के अंदर डेवलपमेंट है, विकास है, तरक्की है। हरियाणा आप गुड़गांव चले जाओ, आपको लगेगा कि नहीं कि हरियाणा का ऐसा लगेगा पता नहीं फॉरेन घूम रहे हैं हम। इतनी डेवलपमेंट हुई हरियाणा के अंदर, आप उस हरियाणा की धरती को आप बदनाम करने चले गए। मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं। ये खोलो बेटा, पेपर खोलो। मैं पेपर दिखाना चाहता हूं कि ये आतंकवादियों के जो इरादे उतनी देर तक
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरे केस के अंदर जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया था कि आतंकवादियों को जब दूसरों की हत्या करते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ते हैं, किसी को बच्चे को यतीम करते, उनकी नदियां बहाते हैं, उन वक्त इनको तरस नहीं आता। अब ये लोग पकड़े जाते हैं। ये बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना। 2 साल के बाद कहूंगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख। जैसे सरदार बेअंत सिंह के कातिल, दूसरे का बेअंत सिंह के कातिल राजूआना को अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया जिसने पंजाब को अमन शांति दिया। अब मेरे पे बम चलाने वाले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में 40 किलो आरडीएक्स चलाया, 38 लोग शहीद हुए। आज तक केस लड़ रहा हूं। इसके लिए वकील कौन पेश होता है? वकीलों की लिस्ट देखो, ये देखो, कपिल सिब्बल। एक टाइम की फीस ऐसे आतंकवादियों के लिए आएंगे ये वकील, मैं आपको बता दूं। कौन पैसा देगा? फॉरेन से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान से फंडिंग आएगी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, जहां आप नमस्तक करते हैं, वहां आपका पैसा आतंकवादियों का इनको दिया जाएगा। दूसरे ले आओ। हाँ जी, ऐसे ऐसे वकील खड़े होंगे। मुकुल रत्तोगी अभी खड़ा हुआ इस मेरे केस के अंदर। मुकुल रत्तोगी 1 घंटे का लिया 20 लाख। किसने दिया? अभी 20 लाख। सवाल है आतंकवादी पकड़े गए, आपने न्यूज चला दी, न्यूज बहुत तेजी से चल रही है, आतंकवादी पकड़े गए, पर आप उसका भी सवाल करेंगे सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी। 2 साल के बाद इस आतंकवादी की पोजीशन क्या होगी? क्या खालिस्तानी लोग, क्या खालिस्तानी जत्थेबंदियां, क्या 2 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगी सरकारें क्या इन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए? जब चीफ मिनिस्टर के कातिल को छोड़ने की बात हो रही है, जब मेरे पे बम चलाने वाले को 25 साल से केस लड़ रहा हूं, उसको फांसी से बचा के पंजाब में भेज दिया, पंजाब से पैरोल छोड़ दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली सरकार को लिख दिया इसको परमानेंट छोड़ दो, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को। इस आतंकवादी को पकड़ लिया, आपने मेहनत की, आपने न्यूज चलाई, रात दिन गर्मी में गए, पर अगला सवाल मेरा प्रेस से है, मेरा प्रशासन से है, मेरा सरकार से है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, मेरा एजेंसियों से है। क्या 2 साल के बाद जो कल गवर्नर को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, अकाली दल के लोग मिले कि बंदी सिखों को छोड़ दो, क्या ये भी बंदी सिखों में आ जाएंगे? देखो मेरा सवाल है, जो होना वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रशासन का, करनाल पुलिस का, एजेंसीज जो हैं, क्योंकि हम अगर कहें कि टोटल हरियाणा पुलिस, उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया। एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना। पहले नांदेड़ साहब गया, नांदेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र। जब लुधियाना के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट के अंदर कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले, जब जर्मनी से एक टेररिस्ट को गुरपंत सिंह पन्नू का साथी था, उन्होंने लुधियाना में अटैक किया था कोर्ट में। जब उससे पूछताछ हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां जर्मनी गवर्नमेंट से बात करके, तो ये चीज पिक्चर क्लियर सामने आ गई थी। अगला निशाना इनका दिल्ली और बॉम्बे है। क्या कर रहा है यार तू? अब नांदेड़ साहब से वो आरडीएक्स, वो हथियार कहाँ गए, ये तो वही बता सकते हैं। और ड्रोन एक पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी समस्या बन गया। हम कितना भी सीमाओं को सुरक्षित कर लें, जिस तरीके से एक आतंकवादी, उसकी जमीन वहां थी, किस तरीके से मेल मिलाप हुआ और हरियाणा से निकला। और जब आंदोलन था सिंधु बॉर्डर पे, उस वक्त क्या क्या निकला होगा? उस वक्त तो पूरी मनमर्जी थी सबकी। पुलिस के हाथ में वो कंट्रोल था ही नहीं। तो इतना खतरनाक हथियार, जाने उन्होंने दिल्ली वारदात करनी थी, बॉम्बे करनी थी, तेलंगाना करनी थी, कहाँ करनी थी, थ्रू पाकिस्तान
क्योंकि तेलंगाना महाराष्ट्र तो बहुत दूर है और गुजरात की सीमाएं जो है, मैं वहाँ बीएसएफ के पास जाता रहता हूँ, राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ। वो बॉर्डर और हमारे बॉर्डर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ मीलों मील तक, गुजरात के मीलों मील तक हमारी तो लाइटें नजर आएंगी, हमारी हर चीज उनको नजर आएगी, पर हम उनकी नहीं देख सकते, इतनी बहुत दूरी है। पर सबसे बड़ी हमें इस चीज की खुशी है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। पंजाब में भी हुई हैं, पर पंजाब में ड्रोन के कारण अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, बार बार टेररिस्ट पकड़े जा रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है, सिख समुदाय से कब लोग निकलेंगे इन बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, सिख कौम को बदनाम करने वाले के खिलाफ कब हमारी तरह निकलेंगे कि ये लोग भारत माँ के गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। अब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में कितना सुंदर कार्यक्रम किया, कीर्तन दरबार कराया वहां पे। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया। मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं। सिख कौम के इतिहास को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को बताते, हमारे 10 गुरुओं की क्या कुर्बानी थी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की क्या कुर्बानी थी, उनकी साहिबजादों की क्या कुर्बानी थी। पर सिख कौम से क्यों ना निकले मानवता का कत्लेआम करने वाले। अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं। ये इनको पूछना चाहता हूं, जब ननकाना साहब में अपमान हुआ गुरु नानक देव साहब के गुरुद्वारा साहब का, जब एक काफर ने कहा कि ननकाना साहब का हम नाम बदल देंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं बब्बर खालसा को, ये बब्बर खालसा, ये कुत्ते लोग हैं, खालसा नहीं, ये कुत्ते खाल्स का नाम देके, बब्बर का नाम देके ये कौम को बदनाम करते हैं। अरे बब्बर खालसा वालों, झूठे मक्कार लोगों, आतंकवादियों, बेगुनाहों के कातलों, सिख कौम की मर्यादा के उल्ट चढ़ने वालों, सिख कौम की पगड़ी के दाग लगाने वालों। अरे महाराजा रणजीत सिंह का जब स्टैचू तोड़ा गया, वो महाराजा रणजीत सिंह जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौजों के जर्नैल थे, सरदार हरि सिंह नलुआ थी, और काबुल कंधार की माएं अपने बच्चों को उस वक्त कहा करती थी, बच्चे सो जा, नलुआ आ गया। वो हमारा हिंदुस्तान का राज, वो हमारा काबुल कंधार तक राज आज रह गया। पंजाब इतना सा, हरियाणा भी निकल गया, गंगानगर राजस्थान भी निकल गया, इतना सा रह गया। उसका जब स्टैचू तोड़ा, उसमें बब्बर खालसा वालों कहाँ थे आप? जब ननकाना साहब के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, और उस वक्त बब्बर खालसा वालों, खालस को बदनाम करने वाले, बब्बर को बदनाम करने वाले, उस वक्त आप कहां थे? जब हमारे हिंदू धर्म की बहू बेटियों का अपमान हो रहा है, वो अभी भी वहां पे, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सिख कौम सजाई गई मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर अपना शीश निछावर कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोहों पे आजकल के दिनों में उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए नहीं, कुर्बान कर दिया। कहां थे वो बब्बर खालसा वालों? दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के सिख कौम को बदनाम करते हो। आप सिख कौम के गद्दार हो, आप इस मातृभूमि के गद्दार हो। जब काबुल के अंदर एक गुरु महाराज का गुरुद्वारा साहब, ऐतिहासिक गुरु नानक देव जी वहां के चरण हुए, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और वहां पे 25-30 के करीब लोग गुरुद्वारा साहब में बैठे, गुरु ग्रंथ साहब के सामने माएं, बेटियां, पिता, उनके पिता आतंकवादी आए, गोलियों का निशाना बना दिया। मां के सामने बेटी, बाप के सामने उसके बच्चे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए।